मुल्क के जो हालात हैं उस पर चंद मिनट में आप सभी हजरात के सामने बात कर रहा हूं। ये मस्जिद का जलसा है। आज हमारी मस्जिदों पर, आज हमारे मदरसों पर, आज हमारी कब्रिस्तानों पर, हमारे इमाम बाड़ों पर, हमारे तबलीगी मराकिज पर नंगी तलवार लटक रही। मौजूदा सरकार हमसे और आपसे ये कह रही है कि मुसलमानों, मस्जिद की तामीर तो दूर की बात है, पहले अगर अपनी मस्जिदों को बचाना है तो उसका कागज पक्का होना चाहिए। मस्जिद के नाम से केवाला भी होना चाहिए, मस्जिद के नाम से रसीद भी होनी चाहिए। अगर आपके पास आलीशान मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, लेकिन कागजात महफूज नहीं है, सरकार कह रही है कि हम उसको लॉक कर देंगे, हम उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। ये मसला है कि नहीं है? इस पर चंद मिनट हमें कुछ बातें सुननी है कि नहीं? अगर सुननी है तो थोड़ी देर बैठे रहिए। हमें मालूम है, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप रह रहे हैं, इस मुल्क में कमो बेश 1400 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। कितने साल? 1400 साल तक कमो बेश मुसलमानों ने हुकूमत की। इस मुल्क का सबसे पहला बादशाह कुतुबुद्दीन अबैक बना 1206 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन अबैक से लेकर बहादुर शाह जफर तक कुल 49 बादशाहों ने मिलकर 800 साल तक हुकूमत की हमारे इस मुल्क में। हमारे इस मुल्क में सन 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का झंडा गाड़ा। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम उसी ताइफ की सरजमीन का रहने वाला था जिस ताइफ की सरजमीन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गर्ज से गए तो ताइफ वालों ने उन पर पत्थर बरसाए, आपको लहूलुहान कर दिया, यहाँ तक कि आपकी जूती मुबारक भी खून से तर हो गई। आप एक बाग में तशरीफ लाए, फरिश्ते आए, आकर पूछने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर हुक्म हो तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और इस बस्ती को पीस डालूं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं? बशर हैं, बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगूं? अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं की। और उसी सरजमीन से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है और सिंध से लेकर मुल्तान तक के इलाके को फतह करके इस्लाम का झंडा हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में गाड़ा। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज आए। कौन आया? ये अंग्रेज आए, और अंग्रेज आने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को सताना और परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी नीयत बुरी हो गई, यहाँ की दौलत पर उनकी नजर थी, यहाँ के सीधे
लालच देकर यहाँ के बादशाहों के खिलाफ किया करते थे। चुनांचे अंग्रेज ने सबसे पहली लड़ाई आपके इसी बंगाल की सरजमीन में नवाब सिराजुद्दौला से लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला के लोग खुद उनके गद्दार हुए और गद्दार होने की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज की ताकत और बढ़ी और वो टीपू सुल्तान से जाकर मुकाबला किए। वो टीपू सुल्तान जो अपने जमाने का वली था, जो अपने जमाने का कुतुब था, जो अपने जमाने का अब्दाल था, फजर की नमाज पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करके मैदान जंग में आया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और शहादत का जाम नोश फरमाया। अंग्रेज जानते थे कि टीपू वो ताकतवर किला है जिसको अगर फतह नहीं किया गया तो हम इस मुल्क हिंदुस्तान को फतह नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हो जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, अंग्रेज का जनरल जिसका नाम हारिस था, टीपू सुल्तान के सीने पर जूता पहनकर उसके सीने पर सवार होकर झंडा गाड़ता है और गाड़ने के बाद ये कहता है कि ये मुल्क अब से हमारा है। फिर वहां से दिल्ली का सफर करता है और दिल्ली में सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ता है और बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर दिल्ली में निजामुद्दीन के सामने जो शेर शाह सूरी का मकबरा है उसी मकबरे में कैद करके रखता है। उसके 4 बेटे थे, बहादुर शाह जफर के 4 बेटे, चारों को पकड़ता है और पकड़ के कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसके सरों को तश्त पर रखता है और रखने के बाद उसके बाप के सामने खाने के तौर पर पेश करता है। वो जुल्म ढाए हैं अंग्रेजों ने इस मुल्क में 1756 से लेकर 1857 तक कुल 100 साल इस मुल्क में अंग्रेजों से लड़ने वाला वाहिद ये उलमाए किराम थे, ये मुसलमान थे। हमारी इस कौम ने इस मुल्क की आजादी के लिए जितना खून बहाया किसी दूसरी कौम ने उतना पसीना नहीं बहाया। मैं आपको बता दूं कि सन 1831 ईस्वी में बालाकोट के मैदान में पहली जंग उलमाए किराम ने अंग्रेजों से लड़ी है। उसमें उलमाए किराम शहीद हुए हैं। दूसरी जंग जिसके बारे में हम और आप जानते हैं 1857 की जंग आजादी। 1857 की जंग आजादी में इतने उलमाए किराम मरे हैं, शहीद हुए हैं कि खुद एक राइटर अपनी किताब में लिखता है जो हमारी कौम का नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, अपनी किताब में लिखता है कि 1857 की जंग आजादी में 55,000 उलमाए किराम को अंग्रेजों ने शहीद किया है। 5 लाख मुसलमानों को मारा है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक, दिल्ली से लेकर शामली के मैदान तक, चांदनी चौक से लेकर शामली के मैदान तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त में उलमाए किराम की फांसी न लटकती हो। उलमाए किराम को पकड़ा जाता था, मुसलमानों को पकड़ा जाता था और पकड़ने के बाद बोरियों में बंद करके तोप के मुंह पे रखा जाता था और तोप को दाग दिया जाता। इतने उलमाए किराम और इतने मुसलमान 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों के हाथ शहीद हुए हैं कि दिल्ली में एक मुसलमान मसला पूछने के लिए, चाहे वो तलाक का मसला हो, चाहे वो विरासत का मसला हो, उस मसले को पूछने के लिए
अगर सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिल्ली का चक्कर लगाता था, एक आलिम दीन से मुलाकात नहीं होती। हमारी कुर्बानियां हैं इस मुल्क को आजाद कराने में, और अल्लाह के फजल से जब ये मुल्क आजाद हुआ, 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही हमारा ये मुल्क बट गया। एक तरफ पाकिस्तान बन गया, दूसरी तरफ हिंदुस्तान रहा। अब जो लोग उस जमाने में हुकूमत पर थे, जो लोग हाकिम थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने कहा मुसलमानों से, उलमाए किराम से कि आपको अपना मुल्क मिल गया है, इस मुल्क का बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान की शक्ल में आपको आपका मुल्क दे दिया गया है, आप उस मुल्क में चले जाइए। इस मुल्क का संविधान जो बनेगा, इस मुल्क का कानून जो बनेगा, इस मुल्क का आईन जो बनेगा, ये आईन सेकुलर आईन नहीं बनेगा, इस मुल्क का कानून हिंदुआना कानून। ये उस वक्त आवाज उठी थी, लेकिन कौन थे उस वक्त? ये उलमाए किराम थे, ये जमीयत उलमाए हिंद के उलमाए किराम, हिंदुस्तान के उलमाए किराम, हजरत मौलाना व मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये सारे के सारे उलमाए किराम नेहरू का जाके हाथ पकड़ते हैं, गांधी का हाथ पकड़ते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि इस मुल्क का कानून सेकुलर कानून बनेगा, इस मुल्क का आईन सेकुलर आईन बनेगा। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन हमारी मर्जी से नहीं हुआ, हम उस बंटवारे में शामिल नहीं हैं, उसके लिए हमने दस्तखत नहीं किए। जिसको पाकिस्तान जाना चले गए, हमको ये मुल्क भारत पसंद है, यहीं पर हमने जन्म लिया है, यहीं पर हम मरेंगे, इसलिए इस मुल्क का कानून सेकुलर कानून बनना चाहिए, इस मुल्क का कानून एक तरफा कानून नहीं बनना चाहिए। इन उलमाए किराम की मदद से इस मुल्क का कानून सेकुलर कानून बना। आज हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब इस मुल्क का कानून लागू हुआ तो वो सेकुलर कानून था कि यहाँ पर रहने वाले चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको इस मुल्क में अपने इबादतगाह बनाने की आजादी है, अपने जलसा जुलूस करने की आजादी है, अपने मजहब के प्रचार करने की आजादी है, अपनी जिंदगी पूरी तरह गुजारने की आजादी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुल्क का सेकुलर कानून उलमाए किराम की मेहनत और जिद्दोजहद से बना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हमें और आपको मालूम नहीं है कि हमारे इस मुल्क में जब ये मुल्क आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर अब तक 24,000 से ज्यादा फसादात हमारे इस मुल्क में हुए। एक दो फसाद नहीं हुआ, कितने फसाद हुए? 24,000 फसादात, कमोबेश छोटे बड़े लेके। ये फसाद कराने वाले कौन थे? ये फिरका परस्त जमातें थी जो फसाद कराती थी। और इसमें नुकसान किसका होता था? इसमें नुकसान मुसलमानों का होता था। मुसलमानों के घर तबाह होते थे, मुसलमानों की लाशें गिराई जाती थी, मुसलमानों के दुकानों को जलाया जाता था। उनका कौन पुरसाने हाल था? कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। अगर उस वक्त मदद करने वाली कोई जमात थी तो वो वाहिद जमात जमीयत उलमाए हिंद की थी। कौन सी जमात?
जमइयत उलमाए हिंद की वाहिद जमात थी जो इस 24,000 फसादात में मुसलमानों के सामने खड़े हुए उनके घरों को बनाया, उनके दुकानों को बनाया, दोबारा उनको अपने पैर पे खड़ा किया। आपने गुजरात का फसाद तो सुना होगा, गुजरात का फसाद सबको याद है, गोधरा कांड सबको याद है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसी गोधरा कांड के बाद मुजफ्फरनगर का फसाद भी हुआ था। बहुत सारे लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं। ये मुजफ्फरनगर का फसाद कोई मामूली फसाद नहीं था। जिस तरह मुसलमानों के घरों को घेरा गया था, अगर जमीयत उलमाए हिंद के सदर, हम सब के अमीर जनाब सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम रात दिन एक न करते और यूपी हुकूमत से बार बार फोन में राब्ता न करते और उनसे ये न कहते यहाँ पर फोर्स भेजो, वहां पर मुसलमान परेशानी में है, वहां पर फोर्स भेजो, वहां पर मुसलमान परेशानी में है, अगर दिन रात एक न करते तो ये मुजफ्फरनगर का फसाद गोधरा फसाद से भी ज्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद ने, मौलाना अरशद मदनी ने दिन रात एक करके उस फसाद को रुकवाया, लेकिन इसके बावजूद भी फसाद हुए।